My lord, it's a first suspension. Conviction is under section 342 for 1 year and 376 DA for life. Case of prosecution is on para 3, my lords. अब पढ़िए ना क्या है। Yes, my lord. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका ने दिनांक 1/1/23 को थाना दमोह देहात में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित शिकायत आवेदन पेश किया है कि वह कक्षा 10वीं में पढ़ती है। दिनांक 1/1/23 को उसकी 2 सहेलियां उसके घर आई थी। दोपहर लगभग 2 बजे जब वह अपने घर से खाना खाकर अपनी दोनों सहेलियों को तीसरी सहेली के घर छोड़ने गई थी और अकेले अपने घर आ रही थी, तभी अभियुक्त दिनेश रैकवार के घर के सामने पहुंची, जहां पर कॉलोनी का रानू उर्फ दीपक राजपूत दिनेश रैकवार के साथ में खड़ा था। दीपक उर्फ रानू राजपूत ने उसका बायां हाथ पकड़ा और जबरदस्ती दिनेश के घर के अंदर खींचकर ले गया। पीछे से दिनेश रैकवार ने गेट लगा दिया। फिर रानू रैकवार उर्फ प्रदीप राजपूत उसे अंदर के कमरे में ले गया। उस समय दिनेश रैकवार के घर में और कोई नहीं था। रानू उससे कहने लगा कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वह चिल्लाई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। दिनेश कमरे में खड़ा था, बाहर के कमरे में खड़ा था। कुछ समय बाद दोनों अभियुक्तगण वहां से भाग गए। फिर वह अपने घर पहुंची और पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। Now, my lords, the written complaint that was presented by the prosecutrix is Exhibit P1. घर है, कपड़ा तो प्रदीप ने ले प्रदीप किया, सब कुछ किया प्रदीप। सब किसने ले आया कि वो बाहर पानी ये नहीं देख रहा तो होगा प्रोजेक्ट अर्जी मेजर है टॉक्सो ये यूनिवर्सिटी बेटा पर फॉल्स जो ये टॉक्सो आठ आठ फाइनल है नहीं कैसे 12 चले गए प्रदीप का ऊपर प्रदीप की रहेगी अपने बारे में पुलिस के प्रदीप का डीएल प्रदीप के पीछे पीछे हो गया डीएल निकल We are not concerned. We are users design the not the only issue. Walking into see what is the level this is अपने active role है in prosecution का भी हम पढ़े लेने स्टार्ट करते हैं Implication of the class नहीं निवेश का नहीं निवेश का के पास आए ये भरत सिंह रुपये दिल्ली
तो एचपी 5 पे देख सकते हैं। दिनेश का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घर होने के कारण सर ये सर है ये देख रहे थे तो कंसेप्ट का बयान है। बाहर की इसका नहीं कर रही चलिए इसका तो कोई रोल नहीं है मेन तो 376 पप्पू पप्पू और वो है नहीं दिनेश का है नहीं बे? हैं? यस सर। दिनेश का है हाँ मेन क्योंकि उस पप्पू है सर प्रदीप। उसका पैराग्राफ 3 देख ले रोश। किस कहाँ पढ़िएगा ना प्रोसिक्यूटर संक्षेप इस प्रकार है कि दोनों सहेलियों को तीसरी अकेले घर आ रही थी तभी अभियुक्त दिनेश रेगवार के घर के सामने पहुंची हाँ जहां पर कॉलोनी का रानू उर्फ प्रदीप रानू राजपूत दिनेश रेगवार के साथ खड़ा था। प्रदीप उर्फ रानू ने उसका बायां हाथ पकड़ा और जबरदस्ती दिनेश के घर के अंदर खींचकर ले सीसीटीवी गया। फुटेज आपने किया उसने पूछा सीसीटीवी फुटेज जब्त किया आपने सीसीटीवी खुद प्रोसिक्यूट्रिक्स कह रही है कि 3 कैमरा एक तो क्या है आप लोगों की आदत ये खराब है कि आप पूरा एविडेंस लेकर आते नहीं पैसा बचाते हैं ठीक है वो खुद कह रही है प्रोसिक्यूट्रिक्स की 3 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं P5 और P5 उसका स्टेटमेंट भी देख लीजिए 164 का शी हैज नॉट एलिज्ड एनीथिंग एक्सेप्ट दैट और उससे ये भी मालूम पड़ता है कि वो दोनों वहां बैठे हुए थे प्रदीप और ये बैठे हुए थे मामा आए मामा ने थप्पड़ मारा प्रदीप उर्फ रानू को इसका तो कोई कहीं से कहीं तो कोई रोल ही नहीं है चलिए इसके हिसाब से जो है तो 376 डी आपका शुभ नाम बताइए मैडम साक्षी सक्सेना। मिस साक्षी सक्सेना लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दिनेश एलियस दुमन this is first application under suspension of for suspension of sentence under section 389 CRPC. Next para. Appellant is aggrieved of the judgment dated 7/10/2023 passed by the special judge POXO public second additional session judge Damo in SC number 07/23 whereby the present appellant has been convicted with co-accused Pradeep alias Ranu under section 342 IPC and under section 3 within bracket A/4 and 5 within bracket G bracket close /6 of POXO Act with चलिए बता रहा हूँ सर 1 year with 1 year imprisonment under section and fine of ₹500 under section 342 with default stipulation of 15 days additional imprisonment and life imprisonment under section 376 DA with fine of ₹5,000 and default stipulation of 6 months additional imprisonment. Next para. It is submitted that appellant is innocent. The only allegation is that his house was used by the main accused Pradeep alias Ranu. Full stop. There is no overt or covert act attributed to the present appellant. He has already remained in custody for 277 days during the trial. There are good chances of, and he is in custody since 7/10/2023 when judgment was passed. There are good chances of success in appeal. Appellant is innocent. So, police has not seized the CCTV footage to show the presence of the present appellant. ये सब करके there is no criminal record. Though CCTV footage was installed at the place of the CCTV cameras were installed at it time. 50,000 to sureties. Will you oblige me? objection Objection लिख लेना पुनीत श्रोती strongly objects. चलिए